फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये पानी की बॉटल्स हैं। हमारे यहाँ पानी बोरिंग का है, तो उसकी वजह से हम लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो हम बाहर से पानी की बॉटल्स मंगाते हैं, जो पीने के लिए हम यूज करते हैं और खाना पकाने के लिए यूज करते हैं पानी। लेकिन वो पानी भी बोरिंग का ही होता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसके बाद ही वो पानी हमें मिलता है। कुछ टाइम बाद पानी की बॉटल्स को यूज करते करते ये नीचे से ऐसे येलो कलर की होने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा सा, और ज्यादा टाइम हो जाता है तो ब्लैक सी होने लगती है अंदर से। तो इन बॉटल्स का जो मुंह है वो बहुत छोटा है और सही से मैं ब्रश से इसको क्लीन भी नहीं कर पाती, तो अंदर से पानी की वजह से ये ऐसे ब्लैक ब्लैक से हो जाता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा अभी। तो अच्छा नहीं लगता इस तरह की बॉटल्स में पीना, तो मैं हर कुछ टाइम में इन बॉटल्स को धोती हूँ, लेकिन वो तब भी क्लीन नहीं होती। तो एक ट्रिक है मेरे पास, वो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं, अगर किसी के काम में आएगी तो अच्छा ही है। तो इस तरह का पैकेट आपको मिल जाएगा मार्केट में। एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं। एक बार क्या हुआ था, ईसा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने एक बॉटल में बना के रखा और पी लिया था। तो उसके बाद दोबारा जो दूसरी बॉटल में बनाया वो पिया नहीं गया, वो उसी में बॉटल में रह गया। तो 2 दिन तक वो उस बॉटल में रखा रहा। जब मैंने उसको फेंका तो मेरी पूरी बॉटल क्लीन हो गई। मैं हैरत में रह गई, मैंने कहा ये बॉटल कैसे क्लीन हो गई, तो नीचे से ऐसे हो रही थी गंदी सी। तो फिर मुझे याद आया कि ये तो इसमें मैंने एनर्जी ड्रिंक मिला रखा था, तो शायद ये इससे क्लीन हो गई। फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और सीरियसली इससे हो गया। अगर हम पानी के बॉटल में डिश वॉशर डालेंगे तो सही से अंदर से क्लीन नहीं होगा। जब तक डिश वॉशर हाथ से साफ नहीं करते वो क्लीन होता ही नहीं, उस लेस रह ही जाता है। तो मुझे बॉटल्स को अंदर से साबुन से साफ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैंने अब इस बॉटल को रात में इस तरह से एनर्जी ड्रिंक फिल करके रख दी थी। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कितनी क्लीन है ये बॉटल। और मैं अब आपको कल दिखाऊंगी। अभी इस बॉटल की हालत देख लीजिए कैसी हो रही है, नीचे से कैसी येलो कलर की हो रही है। अभी मैं ये ड्रिंक इसके अंदर डाल देती हूँ और कल तक के लिए रख देती हूँ। कल मैं दिखाऊंगी ये ब्लू कलर की बॉटल कितनी क्लीन हो जाएगी। अब मैंने इसमें ब्लू बॉटल में एनर्जी ड्रिंक भर दी, तो ये देखिए अभी कितनी डार्क कलर लग रहा है इसका, नीचे से भी कैसी हो रही है। तो मैं कल दिखाऊंगी इसको कि ये कितनी क्लीन हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फ्राइडे और मैं नमाज कुरान से अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो चुकी हूँ। कल रात को मैं बहुत लेट सोई थी और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी उठने की। आज कल पता नहीं क्या हुआ था, ईसा को रात को नींद ही नहीं आ रही थी, अजीब सी तबीयत हो रही थी और उनकी वजह से मैं भी नहीं सो पाई। उनको 4 बज गए थे सोने में, 4 बजे जाके बड़ी मुश्किल से वो सोए। उनके सोने के बाद मैंने सोचा चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है ये खैर के साथ सो गए, मैं भी सो जाती हूँ। मैं सोने के लिए लेटी तो पता चला मेरी नींद उड़ गई। मैंने कहा अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, नींद इतनी देर हो गई कोशिश करते करते, आखिर फजर का टाइम तो हो ही गया था। मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर भी मैं बहुत देर बाद जाके 5:30 पौने 6 बजे मैं सोई हूँ। और इब्राहिम की भी कल नींद बहुत डिस्टर्ब रही, बार बार उठा वो 2-3 बार। पता नहीं क्या हुआ था कि कल हम तीनों को ही ठीक से नींद नहीं आई। तो ईसा की भी काफी देर से आंख खुली थी, 11 बजे। मोस्टली वो 10 बजे तक तो निकल ही जाते हैं, 11 बजे वो उठे, फिर नाश्ता वगैरह मैंने उनको दिया। वो जाने वाले थे कि हमारी मेड आ गई, तो मैं तो दोबारा सोना मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं। मेरे हिसाब से मैं जल्दी उठ गई। वैसे मैं उठ जाती हूँ इस टाइम तक, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रात को नींद ठीक से नहीं आ पाई थी, तो बहुत ज्यादा ऐसी हालत हो रही है, बहुत ही ज्यादा सर में दर्द हो रहा है। ईद में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा, 2 दिन है ईद में भी, तो घर की सफाई वगैरह भी करनी है, बहुत सारा काम है। और इस टाइम पर अगर नींद ठीक से नहीं पूरी होती है तो और परेशानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि मैंने इस बॉटल में पानी डाला था, और आप लोगों को याद होगा कि कल कितनी ज्यादा ये ब्लैक ब्लैक सी हो रही थी नीचे से। और अब देखिए कितनी क्लीन लग रही है। अभी मैं इसका पानी फेंकती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्लीन हो गई, और इसमें कोई भी डिश वॉशर डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डिश वॉशर को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से करके अपनी सारी बॉटल्स को क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों के भी काम आएगी, तो मैं ये ट्रिक आपको बता दूं। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रही हूँ और आज सैटरडे भी बल्कि जा चुका है। सुबह के 5 बजने वाले हैं और आप सोच रहे होंगे सुबह के 5 बजे मैं क्यों शूट कर रही हूँ। क्योंकि कल संडे है और कल का मैं रोज़ा रख रही हूँ। वैसे तो बकरा ईद से जो पहले के 10 दिन होते हैं उसमें आप कभी भी रोज़ा रख सकते हो, चाहे 10 के 10 रख लो, चाहे एक गैप करके रख लो, मतलब जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे आप रोज़ा रख सकते हो। बकरा ईद से 1 दिन पहले अगर हम रोज़ा रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोज़ा होता है। तो अभी मैंने सहरी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज भी पढ़ ली है। और मैं इतने दिनों से शूट इसलिए भी नहीं कर रही थी क्योंकि मैं एक तो सफाई में भी बिजी थी और मैं नहीं चाह रही थी इस टाइम डिस्टर्बेंस हो। मैं थोड़ा सा अब क्या बताऊँ, मतलब इबादत की साइड थोड़ा ज़्यादा लगी हुई थी कि ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम पर इंसान के पास कोई भी गैर ज़रूरी काम हो तो वो छोड़ दे, बेहतर है। तो मैंने भी इसलिए बहुत कम कर दिया था शूट करना, तो इस वजह से भी नहीं कर रही थी। और अभी मैं इसलिए इतने धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि इब्राहिम दूसरे कमरे में सो रहा है। मैं नहीं चाह रही मेरी वजह से उसकी बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो। मुझे तो याद भी नहीं, मैंने लास्ट जो क्लिप शूट करी थी वो ट्यूसडे करी थी, थर्सडे करी थी। अभी तो मैं चेक करूंगी, बाकी की जो भी बात होंगी वो हम कल करेंगे।
तो फ्रेंड्स आज है संडे और मैंने आपको बताया था मैंने आज रोज़ा रखा है। और कल हमारे यहाँ एक चीज़ आई थी जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो बस हमने उस टाइम पर अनबॉक्सिंग करके रख दी थी लेकिन फिट नहीं किया था। तो दूसरे रूम में हम एक रूम में बैठे रहते हैं, एसी में सारा दिन एसी चलता है, तो एसी से बाहर आते हैं तो बहुत एकदम से टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, तो उस वजह से ज़ुकाम भी रहने लगा था मुझे। तो मैंने कहा नहीं, दिन में तो मैं ना कूलर ही रख लूँगी, आप दूसरे कमरे के लिए कूलर लेकर आ जाएं। तो कल वो डिलीवर हो गया था हमारे घर पे, तो मैंने अभी तक उसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी। तो ये है हमारा एयर कूलर जो हमने लिया है, अभी इसके फिट लगा रहे हैं, व्हील्स हैं इसमें। आप चाहे तो इसके व्हील्स भी लगा सकते हैं, और अगर आपको इसकी हाइट छोटी लग रही है तो आप इसको किसी स्टूल पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये ठीक है। तो हम इसके बस व्हील्स लगा रहे हैं, और मैं व्हील्स भी इसलिए लगा रही हूँ कि कई बार इसका फेस जो है लॉबी में कर दिया, रूम में कर दिया, तो इसको आराम से हम शिफ्ट कर सकते हैं। मैं भी शिफ्ट कर सकती हूँ, वरना फिर है ना अगर व्हील्स नहीं होंगे तो उसमें प्रॉब्लम होती है। लगा व्हील्स सही है। तो ये है तो साइज़ में छोटा जो हमने लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा लेना भी नहीं था। तो ये अभी ऑन कर दिया, इसे यहाँ रखेंगे, इसके विंग्स भी ऊपर हो जाएंगे। इसमें दोनों तरह के विंग्स हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं और वर्टिकल भी है। तो आप तो बेड पे भी आराम से इजीली हवा आ जाएगी और लॉबी में भी। तो ये हमने यहाँ रख लिया, ठंडी ठंडी हवा। इसमें आइस क्यूब्स का भी ऑप्शन है कि आप है ना आइस भी डाल सकते हो। यहाँ पर आप आइस डाल सकते हैं, और इसे चाहे तो हम इजीली इस तरह से बाहर भी मूव कर दिया, बाहर भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जहाँ होती हूँ वहीं इब्राहिम होता है। अगर मैं खाना पकाने जा रही हूँ तो इब्राहिम मेरे साथ किचन में रहता है या लॉबी में रहता है, तो इसलिए ये कूलर ऑन लिया है ताकि इसको गर्मी ना लगे। परफेक्ट हवा आ रही है। तो यहाँ पर इब्राहिम के ऊपर खूब अच्छी हवा आ रही है, और यहाँ से ये हवा भी खाते रहेंगे और मुझे किचन में काम करते हुए भी देखते रहेंगे। खुश होगा इब्राहिम? हाँ, किसे ढूंढ रहे हो अब? अच्छी लग रही हवा? कि क्या ढूंढ रहा जानू? दादू मैं भी गुड़िया। ओए होए, मैंगो लाओ फिर जाने के लिए। मैंगो लाओ फिर बेटे के लिए मैंगो। हवा खा रहे हो? मुंह बंद, सारी आ जाएगी हवा पेट में। सारी हवा आ जाएगी पेट में। मजा आ रहा है, हवा से खुश हो रहा है मेरा बेटा। आए है। हवा इतनी अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी हवा आ रही है, बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो ये पानी भरने के लिए हमने लगा दिया है, और इसमें जैसे लोहे के कूलर में होता है उसमें बार बार चेक करना पड़ता था, इसमें वाटर लेवल है और उसी से हम चेक कर सकते हैं।